नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। टॉपिक है आदर्शवाद और शिक्षा। तो आदर्शवाद बात करते हैं। आदर्शवाद सबसे पहले होता क्या है? तो देखिए, छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन इस छोटी वीडियो में हम लगभग पूरी जानकारी आपको एक जगह प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के इस आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है कि अंतिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद शामिल होता है। तो जो आइडियलिज्म है, ये प्लेटो का एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो कहता है कि अंतिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद सम्मिलित हैं, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडिया एज और आइडियलिज्म। हिंदी में इसे आदर्शवाद के अतिरिक्त बहुत से शिक्षा शास्त्री प्रत्ययवाद, बुद्धिवाद, चिदात्मवाद व विचारवाद के नाम से संबोधित करते हैं। तो ध्यान रखना। तो आ सकता है कि आदर्शवाद का अन्य नाम क्या है? तो क्या क्या है? प्रत्ययवाद है, एक बुद्धिवाद है, चिदात्मवाद है व विचारवाद है। आदर्शवाद का विचार मत है कि यह जो भौतिक संसार दृष्टिगोचर होता है यह वास्तविक नहीं है। तो जो आदर्शवाद है ये कह रहा है कि जो हमारे सामने जो संसार दिखता है वो वास्तविक नहीं है, बल्कि वह तो मानसिक जगत या विचार जगत की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। आदर्शवादियों का विचार है कि जिस प्रकार भौतिकवाद संसार का आधार पदार्थ को मानता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन को मानता है। यानी कि जिस प्रकार जो भौतिकवादी संसार है वो पदार्थ को मुख्य चीज़ मानता है, उसी प्रकार जो आदर्शवादी संसार है ये मन को जो है मुख्य आधार मानता है। अतः स्पष्ट है कि आदर्शवाद का तात्पर्य उस दर्शन या विचारधारा से है जो मन व उसकी क्रियाओं जैसे विचार, चेतना, तर्क, प्रत्यय, अनुभव, आदर्श आदि को वास्तविक सत्ता मानती है और तदनुकूल अंतिम शक्ति आध्यात्मिक होती है। तो कहने का मतलब है आदर्शवाद जो है भौतिक जो प्रकृति है उसको, उसकी सत्ता को नकारती है, जबकि मन, आत्मा और परमात्मा वाली शक्तियों को यही अंतिम जो है सत्य मानती है, और ये मानती है कि अंतिम शक्ति अपने आप में एक आध्यात्मिक होती है। बढ़ते हैं आगे। इसकी परिभाषा कुछ यहाँ पर आदर्शवादी उनके अनुसार परिभाषाएं हैं, एग्जाम में आज पूछी जाती हैं। तो गुड महोदय की परिभाषा है कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि परलौकिक सार्वभौमिक तत्वों, आकाशों या विचारों में वास्तविकता निहित है और ये ही सत्य ज्ञान की वस्तुएं हैं, जबकि ब्रह्म रूप मानव के विचारों तथा इंद्रिय अनुभवों में निहित होते हैं, जो विचारों की प्रतिछाया के अनुरूप के समान होती है। तो कहने का मतलब अगर गुड महोदय की परिभाषा आएगी तो आप ध्यान रखना, गुड महोदय परलौकिक सार्वभौमिक तत्वों, आकाशों और विचारों में वास्तविक निहित और सत्य ज्ञान की बात करते हैं। तो देखो, परिभाषाएं पूरी याद करनी नहीं होती, कीवर्ड याद रखने होते हैं। तो गुड महोदय अगर की परिभाषा अगर आपको याद रखनी है तो परलौकिक सार्वभौमिक तत्व, आकाश, ये चीज़ें अगर परिभाषा में आ रही हैं तो वो गुड महोदय की परिभाषा है। ऐसी रोजन हैं यहाँ पर आदर्शवादी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो यानी कि ब्रह्मांड और अपनी बुद्धि एवं इच्छा, इन तीन चीज़ें जहाँ आएंगी तो परिभाषा हो जाएगी रोजन की। हॉर्न क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं कि आदर्शवादियों का सार है ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है, विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। ये हॉर्न महोदय जो है परिभाषा में कहते हैं। इसी प्रकार हेंडरसन एक आदर्शवादी हैं, उनके अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन में सबके महत्वपूर्ण पहलू हैं। आदर्शवादी यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। तो ये जो परिभाषा है ये हेंडरसन की परिभाषा है। बढ़ते हैं आगे। आदर्शवादी दर्शन के प्रमुख तत्व। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने अपनी वीडियो में बताया था कि आदर्शवादी तीन चीज़ों में जो है दर्शन की बात करता है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा होती है, ज्ञान मीमांसा होती है और मूल्य मीमांसा होता है। तो तीन चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं
तत्व मीमांसा में क्या है? सभी आदर्शवादियों की मान्यता है कि यह जगत भौतिक नहीं अपितु मानसिक या आध्यात्मिक है। जगत विचारों की एक व्यवस्था, तर्कना का अग्रभाग है। प्रकृति मन की क्रिया या प्रतीति है। भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है जो उसे समझता है तथा मूल्य प्रदान करता है। मानसिक जगत के अभाव में भौतिक जगत अर्थहीन हो जाएगा। आदर्शवाद के अनुसार यह जगत सौदेश है। इसी प्रकार स्व अथवा आत्मा में आदर्शवाद है। आदर्शवादी स्व की प्रकृति आध्यात्मिक मानता है तथा तत्व मीमांसा में स्व को सर्वोपरि रखता है। यदि अनुभव का जगत ब्रह्म सृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है तो अनुभवकर्ता मनुष्य तो और भी अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार स्व की प्रकृति स्वतंत्र है, उनमें संकल्प शक्ति है अतः वह भौतिक दृष्टि में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। क्रम विकास की प्रक्रिया में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इकाई है। ये स्व अथवा आत्मा में आदर्शवाद की यहाँ पर पुष्टि करता है। इसी प्रकार ज्ञान मीमांसा में आदर्शवादी ज्ञान एवं सत्य की विवेचना विवेकपूर्ण विधि से करते हैं। वे ब्रह्मांड में उन सामान्य सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास करते हैं जिनको सार्वभौमिक सत्य का रूप प्रदान किया जा सके। इस दृष्टिकोण से उनकी धारणा है कि सत्य का अस्तित्व है, परंतु इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति या समाज द्वारा निर्मित किया गया है। सत्य को खोजा जा सकता है, जब उसकी खोज कर ली जाएगी तब वह निरपेक्ष सत्य होगा। आदर्शवादियों की मान्यता है कि ईश्वर या निरपेक्ष मन या आत्मा सत्य है। इसी प्रकार मूल्य मीमांसा ये क्या है देखते हैं। शिव क्या है, इसके विषय में आदर्शवादियों का कहना है कि सद जीवन को ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करके ही व्यतीत किया जा सकता है। निरपेक्ष सत्ता का अनुकरण करके ही शिव या अच्छाई की प्राप्ति की जा सकती है। आदर्शवादियों का मत है कि जब मनुष्य का आचरण सार्वभौमिक नैतिक नियम के अनुसार होता है तो यह स्वीकार्य होता है। अब ये तो शिव की बात हुई, सुंदर क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार यह निरपेक्ष सत्ता सुंदरम है। इस जगत में जो कुछ भी सुंदर है यह केवल उसका अंशमात्र है, अर्थात उसकी प्रतिछाया है। जब हम कला के किसी कार्य के सौंदर्यानुभूति करते हैं तब हम ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि वह निरपेक्ष सत्ता का सच्चा प्रतिनिधि है। आदर्शवादी संगीत को सर्वोत्तम प्रकार की सौंदर्यात्मक रचना मानते हैं। अब बात करते हैं इसके सिद्धांतों की। आदर्शवाद के सिद्धांत क्या क्या हैं? इसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है वास्तविक जगत मानसिक एवं आध्यात्मिक है। तो पहला सिद्धांत है जो वास्तविक जगत है वो अपने आप में मानसिक और अपने आप में आध्यात्मिक है। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता है। आदर्शवाद का मनुष्य में विश्वास है क्योंकि वह चिंतन तर्क एवं बुद्धि के विशेष गुणों से परिपूर्ण है। जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविकता है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है एवं आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च है। सत्यम शिवम सुंदरम के तीनों शाश्वत मूल्य हैं और जीवन में इनकी प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता है। प्रकृति को दिखाई देने वाली आत्मनिर्भरता जो प्रकृति में जो दिखाई देती है वो अपने आप में भ्रमपूर्ण है। ईश्वर मन से संबंध रखता है। इसी प्रकार भौतिक और प्राकृतिक संसार जिसे विज्ञान जानता है वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। यानी कि जो आदर्शवादी है ये जो हमारे सामने जो प्रकृति दिख रही है उसे भ्रम की स्थिति में मानता है और विचार और मन को अपने आप में एक जो प्रमुख स्थान देता है। परम मन में जो कुछ विद्यमान है वही सत्य है और आध्यात्मिक तत्व है। विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारा विवेक और मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि ही सत्य ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा साधन है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। तो ये मुख्य सिद्धांत है आदर्शवाद के। अब इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं? आदर्शवाद के जो उद्देश्य हैं, मेन उद्देश्य यहाँ पर है सा विद्या या विमुक्तये। तो जो मुख्य सिद्धांत है कि विद्या यानी कि जो ज्ञान है वो है जो मुक्ति प्रदान करे। तो उद्देश्य क्या है? इसमें मुक्ति प्रदान करना है। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना है। इसी को आत्मानुभूति, आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तथा परम आनंद की प्राप्ति कहा जाता है। इसी प्रकार आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार मानव प्राणी ईश्वर की सर्वोत्तम
रचना है जिसको अपने असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं। इन्हीं विभिन्न शक्तियों एवं क्षमताओं के योग से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए आदर्शवादी विचारक व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने अथवा उसमें विभिन्न सर्वोच्च शक्तियों एवं क्षमताओं का प्रकटीकरण एवं अच्छे मार्ग की ओर ले जाना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। इस भौतिक जगत के नानात्व से मुक्ति ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए और कहा भी गया है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या यानी कि जो ज्ञान है वह है जो मुक्ति प्रदान करे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्तित्व का चरम विकास ही आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है, जिसमें व्यक्ति आत्मानुभूति करके सत्यम शिवम और सुंदरम को प्राप्त कर सके। तो ये आदर्शवाद का जो है उद्देश्य माना गया है। अब बात करते हैं आदर्शवाद एवं शिक्षा की। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य को केवल प्राकृतिक उपादान न मानकर सृष्टि की सर्वोत्तम सृष्टि मानता है। जो आदर्शवाद जो मनुष्य को क्या करता है, प्रकृति की सर्वोत्तम रचना मानता है, जो यानी कि जो प्रकृति में जो सबसे अच्छी चीज़ बनी हुई है मनुष्य है, ऐसा मानना है आदर्शवादियों का। तो आदर्शवादी के लिए प्राकृतिक वातावरण से अधिक सांस्कृतिक वातावरण का महत्व है, क्योंकि वह मनुष्य की अपनी उपलब्धि है। अपनी सांस्कृतिक निधि का आत्मीकरण करके व्यक्ति उसे आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इस दृष्टि से शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक वातावरण के साथ मनुष्य की अभ्यनुकूलन बिना शिक्षा के भी हो सकता है, परंतु सांस्कृतिक वातावरण तो ग्रहण करना पड़ता है और उसे आत्मसात करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को समाजशास्त्र में सांस्कृतिक संक्रमण अथवा समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। भारतीय परंपरा में इसे संस्कारी बनाना कहा जाता है। यह कार्य शिक्षा के बिना संभव नहीं है। अतः आदर्शवाद में शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए न केवल उपयोगी है अपितु तो अनिवार्य, यानी कि कहने का मतलब है तो मनुष्य जो है प्राकृतिक वातावरण के साथ बिना शिक्षा के अनुकूलन तो कर लेता है, लेकिन सांसारिक वातावरण के साथ उसे घुलने के लिए, मिलने के लिए उसे क्या चाहिए, अपने आप में शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए ही जो है मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार आदर्शवादियों ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अपने अनुसार परिभाषित किया है। क्या कहा है, देखिए प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वो योग्य है। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि शिक्षा का कार्य क्या, मनुष्य के शरीर और आत्मा को एक पूर्णता प्रदान करती है शिक्षा, जिससे कि वह योग्य है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोच्च विकास से है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो शिक्षा से मेरा तात्पर्य है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोच्च विकास करे, वही शिक्षा है। महात्मा गांधी का कथन है। शंकराचार्य कहते हैं सविद्या विमुक्तये। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का पार सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। पेस्टोलॉजी कहते हैं। एडिशन कहते हैं शिक्षा जब किसी श्रेष्ठ पुरुष के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है तब उसके सभी सुप्त गुणों और पूर्णताओं को बाहर प्रकट कर देती है। हर्बर्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। तो ये इम्पोर्टेंट परिभाषाएं भी हैं, आप याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या है, संस्कारी बनाना है। और शिक्षा न केवल व्यक्ति का विकास करती है अपितु मानव समाज को बेहतर भी बनाती है। शिक्षा से व्यक्ति अपने आप में क्या बनता है, परिपक्व बनता है। इसी प्रकार शिक्षक और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो आदर्शवाद है उस शिक्षक को अपने आप में एक प्रमुख स्थान देते हैं और वो चाहते हैं कि शिक्षक को लगभग सभी चीज़ों की जानकारी हो। तो देखते हैं इसमें आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया में सर्वोपरि है। शिक्षण प्रक्रिया यांत्रिक नहीं होती है, इसमें एक व्यक्तित्व का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। बालक जो अंततः व्यक्ति है न कि शरीर, उसका विकास प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा ही संभव है। इसलिए शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। जन्म के समय बालक में अनेक शक्तियाँ सुसुप्त होती हैं। शिक्षक का कार्य इन सुसुप्त शक्तियों को जागृत करना है। भारतीय आदर्शवाद में शिक्षक को सर्वोत्तम स्थान देते हुए त्रिदेव की संज्ञा देते हुए कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
महेश्वरा, अर्थात गुरु शिक्षक ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर है। तो गुरु ही अपने आप में क्या है, शिक्षक भी है, शिक्षक है, वो ब्रह्मा का रूप भी है, विष्णु का रूप भी है और महेश्वर का रूप भी है। इसी प्रकार अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त से आचार्य शिक्षक के संबंध में कहा गया है कि आचार्यो मृत्युर्वर्णो सोम औषधयो प्रायः। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य सूक्त है इसमें कहा गया कि आचार्यो मृत्युर्वर्ण सोम औषधय प्रायः, अर्थात गुरु पुराने संस्कारों को नष्ट करके नवीन संस्कार डालता है और बालक को नवीन जीवन प्रदान करता है। इसलिए आदर्शवादी विचारक बालक के आंतरिक अथवा आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षक की आवश्यकता पर बल देते हैं। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक छात्र के जीवन का मार्गदर्शक होता है और उन्हें उचित मार्गदर्शन करके उनकी स्वाभाविक शक्तियों को उचित दिशा में विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया की धुरी है, उसके बिना शिक्षण प्रक्रिया अधूरी रहेगी। आदर्श एवं लक्ष्य तथा जीवन के मूल्य पहले से ही विद्यमान है। प्लेटो के अनुसार पहले से ही अस्तित्व है। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बालकों के सर्वोन्मुखी विकास करे ताकि वो अपने लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर ले। तो शिक्षक अपने आप में आदर्शवाद में एक प्रमुख स्थान रखता है। वहीं अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पर शिक्षक का प्रमुख स्थान है, तो बच्चे का यहाँ पर सेकेंडरी स्थान यहाँ पर कहा गया है। जबकि अनुशासन अगर बात करें तो यहाँ पर जो है प्रभावात्मक अनुशासन की बात कही गई है कि जो है बच्चे को यहाँ पर स्वतंत्र छोड़ने की बात नहीं की है, उस पर जो है एक प्रभावात्मक उसके सामने वातावरण तैयार किया जाए बच्चे के सामने, जिससे कि वो अनुशासित होकर अपने जो है सर्वोच्च गुणों का विकास कर सके। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक आदर्शवाद। उम्मीद करता हूँ आपको जो है जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।